एक जिंदगी में से चीज निकालनी जो है वो है शिकवा। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह ने सुकून दौलत में नहीं रखा है, अल्लाह ने सुकून दौलतमंद को नहीं दिया, अल्लाह ने शुक्रगुजार बंदे को सुकून अता किया है। और नाशुक्री से बचना है। गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? तो फिर ये गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, ये बहुत हो रहा है, वो हो रहा है, ये जिंदगी से निकाल दो। मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत है। मौला अली फरमाते हैं परेशानी अगर सबको बताएगा तो ना तो परेशानी ठीक होगी बल्कि तू जलील हो जाएगा, और अगर अपने रब को बताएगा तो परेशानी भी दूर हो जाएगी और तेरा रब के साथ राब्ता भी मजबूत हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा मुबहम बातें नहीं करता, खुली खुली बात करता हूं कि आपके समझ में आ जाए। अपनी जिंदगी में क्या शामिल करना है बोलो? शुक्र। क्या शामिल करना है? पूरा मजमा जरा एक मर्तबा एक जबान से बोलो, चूंकि आपके चेहरे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, आवाज आएगी तो मुझे हिम्मत होगी कि आप सुन रहे हैं। अपनी जिंदगी में क्या निकाल देना है? शिकवा। क्या निकाल देना है? पूरा मजमा एक आवाज बोले। और क्या शामिल करना है? शुक्र। क्या शामिल करना है? शुक्र। और शुक्र से जिंदगी बदलती है, शिकवे से इंसान की जिंदगी उलझ जाती है, बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाती है, बेमकसद हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। और शुक्र से अल्लाह इंसान को तरक्कियां अता करता है, बरकतें अता करता है। हजरत सैयदना सादी शिराजी, हाफिज सादी, हजरत सैयदना शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पाँव के जूते जूते पुराने होके टूट गए, और जब वो टूट गए तो अब मैं जब पाँव रखता हूं तो मेरे पाँव रखने से मुझे तकलीफ होती है, और पाँव में मेरे ज्यादा जलन होती है, और वो जल गए पाँव, छाले पड़ गए, फपोके पड़ गए, फूट गए। अब जख्म इतने गहरे बन गए कि मैं चलना दुश्वार हो गया। दुआ की या अल्लाह अपने सादी को इतना तो दे दे कि वो जूते खरीद सके। कहते ये मैं दुआ मांग के आगे बढ़ाऊं तो मैंने देखा एक मोड़ पे एक बंदा है, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मेरे पास पाँव तो है, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। अगर आपके पास मर्सिडीज हो, गाड़ियां हो, दौलत हो, अरबों खरबों रुपया हो, मगर आपके पास सेहत ना हो तो किसी काम का है? कुछ जल्दी बोलो, किसी काम का है? मैं 2024 4 अक्टूबर को हैदराबाद गया था। एक साहब बोले एक बीमार आदमी आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा भाई मेरे पास मैं जा रहा हूं, दुआ करूंगा। कहने लगा नहीं वो बहुत मिल लीजिए उनसे। मैं गया तो मैंने मुसलमानों में इतना मालदार आदमी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में जितना वो मालदार था। बीमार था मगर जैगवार, मर्सिडीज, BMW जैसी कारें उसके बाहर खड़ी थी, बेहतरीन बंगला, लाखों वो करोड़ों अरबों रुपए का बंगला होगा। मैं अंदर गया, उसकी तकरीबन 35 साल की उम्र थी, 45 साल की। हाथ उसने मुझसे नहीं मिलाया, सिर्फ सलाम किया। मैंने हाथ बढ़ाया, पीछे हट गया। मैं कहा ये क्या बात है? मौलाना बोले मजबूरी है, ये बताएंगे। मैंने कहा भाई तुमने हाथ क्यों नहीं मिलाया? कहने लगा सैयद साहब मैं गुटखा खाता था, मैंने तकरीबन 20 साल 25 साल गुटखा खाया, और इस बार रमजान में मेरे मुंह में एक हल्का सा दाना निकला। वो डॉक्टर को मैं दिखाने गया, उसने बायोप्सी कराई, और फिर उसने जब रिपोर्ट दी तो मेरी पैसे कमाने की आदत, मेरी पैसे को देख के खुश होने की आदत, पैसा जमा करने की आदत, मेरी कारों में घूमने की आदत, सारा शौक धड़ाम से गिरा और मैं डिप्रेशन में चला गया। एक रिपोर्ट ने मेरी जिंदगी की सारी रौनकें छीन ली। जब डॉक्टर ने मुझे कहा तो मेरा सारा नशा दौलत का, शोहरत का उतर गया। उसने जब ये कहा कि आखिरी स्टेज का कैंसर है और 1.5 महीने के बाद तुम दुनिया में रहोगे नहीं, इंसान को एक डॉक्टर की रिपोर्ट बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, मगर बना फिरता है बहुत बड़ा इंसान। वो कहने लगा सैयद साहब उसके बाद मेरी गाड़ियां मुझे कबाड़ खाना नजर आने लगी, मेरी गड्डियां पैसों की मुझे सुकून देना बंद कर दिया, मेरे बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे। अल्लाह अकबर। कहता है रात को जब रोता हूं तो हाँ मुझे नमाज में तो लुत्फ आने लगा है, मुझे लगता है अब नमाज कबूल हो रही है। शायद पहले
पहले मेरी नमाज कबूल नहीं हुई थी, क्योंकि अब मैं जब सजदा करता हूं तो रो के कहता हूं मालिक 1.5 महीने के बाद ही सही, मगर मनो मिट्टी तले कब्र में मैं जाऊंगा और ऊपर से मेरे तख्ता लगा के लोग चले जाएंगे। मालिक मुझे माफ कर देना, तेरा करम है, तूने मुझे कैंसर के जरिए इसकी इत्तला तो कर दी कि मुझे मरना है, वरना कुछ लोग अचानक मर जाते हैं। मेरे भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे आका और रसूल इरशाद फरमाते हैं और दौलतमंदों को देख करके अपनी जिंदगी को कोसने वालों, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है, जाकर के रांची के अस्पतालों में देखो, जाकर के कलकत्ता के अस्पतालों में देखो, जाकर के बंबई के अस्पतालों में देखो, जाकर के दिल्ली के अस्पतालों में देखो, किसी की किडनियां फेल है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, किसी को कैंसर है, किसी का दिल खराब हो गया है, किसी को शुगर बहुत है। अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो जाकर के वहां देखो, तो आपको अपनी जिंदगी से प्यार होने लगेगा, आपको अपनी जिंदगी में दिलचस्पी हो जाएगी, आप अपनी जिंदगी से शिकवे निकाल देंगे। मेरे आका और रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो मालदार है। जल्दी बोलो तकबीर, जोर से बोलो नारे रिसालत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, आले रसूल सैयद शबाहत हुसैन कादरी जिंदाबाद। मैं आपका खादिम, आपका नौकर। मेरे भाई आपको नौजवानों दिल लगने लगेगा जब उन नौजवानों से मिलोगे ना जिनकी 24 साल की उम्र में किडनियां फेल हो गई है। जाओ दुनिया से इतना दिल न लगाओ कि अपने रब को भूल जाओ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत, 80 साल की उम्र है, सांस लेने में दिक्कत है। तबीयत उसकी ठीक हो गई, 1.5 दिन के बाद बिल आया 90,000। रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं, कम करे बड़े मियां। कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि तेरा पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा तुम्हें क्यों बताऊं डॉक्टर? अरे बताओ ना। कह लगा मेरे रब का मामला है। डॉक्टर बोला मुझे भी तो बताओ। तो रोने लगा और रो के इतना रोया, बूढ़ा कह लगा बात यह है कि तेरे इस अस्पताल की हवा से, ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। मैं अल्लाह की हवाओं में सांस लेता लेता बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितनी बड़ी अल्लाह। शुक्र अदा करने वालों, इंसान थोड़ा सा एहसान कर देते हैं तो शुक्र अदा करते हो। कभी अपने रब से कहा ए अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो मेरे भाइयों, जबान काट लेना, आज के बाद नाशुक्री ना होने देना, नाशुक्री ना होने देना। कभी जिंदगी बदलेगी शुक्र से, और ये कुरान का वादा है। किसी ताबीज देने वाले ढोंगी मियाँ का दावा नहीं, किसी बदतमीज का दावा नहीं, किसी फला का इसका चुनी चुना का दावा नहीं, वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। और मौलाना रूम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक हल्की सी मिसाल से। वो फरमाते हैं हातिम ताई, नाम सुना है हातिम ताई का? पूरा मजमा बोलो हाँ, नाम सुना है। हालांकि हुजूर के जमाने से पहले ही वो दुनिया से चला गया, मुसलमान नहीं था, मगर बुजुर्गों ने कहा वो सखी था तो अल्लाह ने उसका नाम जिंदा रखा। हातिम ताई से मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, सारी मेरी बेटियां सुने। हातिम ताई से किसी ने पूछा आपने अपने आप से ज्यादा किसी को देखा कि वो सखी हो? उसने कहा हाँ, मैं भूखा था, एक बस्ती से गुजरा, एक देहाती के घर में जाके बोला कुछ मिलेगा खाने को, भूखा है। उसने दरवाजा खोला, अंदर अहलन व सहलन, आइए तशरीफ लाइए। और देहाती गांव के आदमी के पास दौलत तो नहीं होती, मगर अल्लाह दिल उसको बहुत बड़ा देता है। वो कहता है उसने एकदम बकरा ज़िबा किया, उसकी कलेजी भून के मेरे सामने रखी, इतनी बेहतरीन कलेजी मैंने खाई तो मैंने कहा बहुत अच्छी कलेजी है। उसने थोड़ी देर के बाद और आया, 2 बकरे उसने और ज़िबा किए, उसकी कलेजी मेरे सामने रखी। मैंने कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छी है। वो मुझे देखने लगा, फिर मैंने कहा ये तो ऐसी जायका मैंने तो मैंने कभी खाई नहीं। वो सुबह को आया और 2 बकरे की उसने मेरे सामने रखी, मैं सो के
के उठा और कलेजी रख के बोला साहब खा लो, मगर अब तारीफ न करना। क्या ना करना? बोलो तारीफ। क्योंकि जब हमारे यहाँ मेहमान खाने की तारीफ करता है तो उसका मतलब होता है उसे और चाहिए। ये शाइस्ता अंदाज है मांगने का। जब कोई कहता है बिरयानी अच्छी और खा लीजिए, जब कोई कहता है गोश्त अच्छा लग रहा है और खा लीजिए। लिहाजा मेरे जितने बकरे थे ना मैं सारे ज़िबा कर चुका आपके लिए, अब मेरे पास कोई बकरा नहीं है। अगर आप तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। बोलो क्या हो जाऊंगा? शर्मिंदा हो जाऊंगा। लिहाजा खा ले मगर तारीफ ना करे। मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब ये है इंसान इंसान के दिए हुए की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी चाहता है वो उसे और खिलाए, मगर एक दिन इंसान के खजाने खत्म हो जाते हैं। वो कहता है बस अब मेरी तारीफ ना करना, मैं तुम्हें खिला ना पाऊंगा, मगर अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तुम उसका शुक्र अदा करते जाओगे, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। जल्दी बोलो, तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें नवाजता चला जाऊंगा। आप भी जरा शुक्र अदा करेंगे। दोनों हाथ उठा के एक मजमा, दोनों एक साथ, दोनों हाथ उठा के कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जोर से या अल्लाह, जोर से या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी बहनें बैठी है, बेटियां, इमाम गजाली कहते हैं औरत अपने आदमी से कहे आंगन में बैठ के हमारे घर में सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, यानी बच्चे को भी काम सही हो रहा है, बच्चे के कपड़े भी आ रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है, खाना पीना भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी कहे मैं इन्हें कर रहा हूं, ये मेरी बदौलत नहीं हो रहा है, ये मेरा अल्लाह कर रहा है। कौन कर रहा है? बोलो जल्दी बोलो, कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। और अल्लाह ही शान, उसी की शान है। वरना मैं रास्ते में एक्सीडेंट होकर गिर जाऊं तो मैं कुछ कर पाऊंगा? अल्लाह का शुक्र है कि नहीं? तो वो कहते हैं अगर बीबी भी ये कहे हाँ बेशक अल्लाह ही करने वाला है और उसका शुक्र है, तो इमाम गजाली कहते हैं उसकी एक घर की नहीं बल्कि कयामत तक की नस्लों की अल्लाह बरकतें खत्म नहीं होने देगा। कौन जो शुक्र अदा करेगा? कौन? क्या चीज सीखी आपने पहली मेरी इस तकरीर के से? क्या सीखा? ना शुक्री और शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी बहन, अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं, इजाजत है? पूरा मजमा साथ पढ़ेगा तो पढ़ूंगा। कहां जा रहे हो भाई? भाई कहां जा रहे हो? नहीं बैठ जाएंगे, मेरे पास ही आ रहे हैं शायद। बैठ जाए। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आप बताऊं, आप लोगों में तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, मगर अल्लाह चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये एक शेर, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। तो जरा अगर मदीना जाना चाहते हो तो आवाज बढ़ा के पढ़ सकते हो। पढ़ोगे? पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। आवाज बढ़ा के पढ़ो। आप सब नाथ हुजूर के सब सना खाओ। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत भी जो आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। कहाँ चले भाई?
कहाँ चले? माशाल्लाह। नहीं आप शोर मत मचाओ, आप न मचाओ। और किसी साहब को जाना हो तो चले जाओ भाई, जिनका यहाँ दिल नहीं लग रहा है उनका कोई काम ही नहीं है। जिनके दिल मुर्दा हो गए उन्हें मौत भी नहीं बदलेगी, वो तो सीधे जहन्नम में जाएंगे। सिर्फ यहां वो बैठे जिनके दिल मोबाइलों ने सियानी किए हैं, अभी तक थोड़ी बहुत रोशनी बाकी है। नहीं, ये फितन का दौर है, ईमान बचाना मुश्किल है। पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा को। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में, पढ़ो ये दीवार। देखो आजकल मोबाइलों का दौर है, देखो आप सब मोबाइल में देख रहे हो। मोबाइल की वजह से सुभान अल्लाह स्टेज वाले भी नहीं कहते हैं, तो अब नीचे वाले क्यों कहेंगे बताओ? है ना? नहीं, मैं कोई आपसे कह नहीं रहा हूं, मतलब बता रहा हूं लोगों को हालात इस तरह के हैं। जरा मेरे साथ एक आप लोग अगर साथ देंगे तो ये तकरीर हो जाएगी। बढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वो जिधर से गुजरे, पढ़ो शैतान भाग जाए। तेरे दर, पीछे वाले भी जरा आवाज करो बुलंद। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए। और ये शेर समझना, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। समझ रहे हो किसे कह रहा हूं? समझ जाओ तो सुभान अल्लाह कहना, समझाऊंगा नहीं। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक शेर और पढ़ता हूं मेरी बहनों की नजर। किसकी नजर? किसकी नजर? कुछ मेरी बहनें नमाज नहीं पढ़ पा रही आजकल, है ना? काम बहुत रहता है, कहती है काम में उलझे रहते हैं, नमाज का वक्त नहीं मिलता। सुबह का खाना बनाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, कपड़े बर्तन ये वो, 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है तो नमाज नहीं पढ़ पाती। ऐसी मेरी बहनों की नजर ये शेर है। आप सुन के बताओ, मैं पढ़ के बता रहा हूं। मेरे मुस्तफा की बेटी, मेरे मुस्तफा के बेटी, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इशा में सर। आप इतना अच्छा सुन रहे हो कि एक शेर और पढ़ देता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं।
ये शेर एक सुनो। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। कहूं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। जब खुदकुशी नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए। काय के आगे? खुदकुशी के। जरा मेरे साथ कहो, खुदकुशी के। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। पीछे वालों, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये शेर? सजदे हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत। जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए। अच्छा सुनो, लोग आजकल खुदकुशी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं खुदकुशी नहीं? नौजवान कर रहे हैं कि नहीं? लड़की से मोहब्बत हो गई, फेसबुक पे प्यार हुआ, फिर इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर थोड़ी दिनों तक बातचीत चली, फिर वीडियो कॉल हुई, फिर उसके बाद फोन उसने उठाया नहीं, इसको ब्लॉक कर दिया। इसके दिल में ऐसा दर्द हुआ, दिल टूट गया कि इसने अपनी जान दे दी। तो इस जाहिल ने उस लड़की के बारे में तो सोचा जिसे ये जानता भी नहीं था, उस माँ के बारे में नहीं सोचा जो इसके बाद फिर जीना जिसका मुश्किल हो जाएगा। उस बहन के बारे में ना सोचा जिसे एक कॉल तू करे तो वो तेरे लिए तड़प जाए। क्या मोहब्बतें कर रहे हो गलत जगह पर? क्या दिल दे रहे हो गलत जगह पर? क्या मोहब्बतें करके बदनाम हो रहे हो? बाप दादे की इज्जत खराब कर रहे हो। ये क्या तुमने कर दिया जिससे दुपट्टे का पल्लू न संभाला गया? जब तुम उसे अपना दिल दोगे तो वो तुम्हारे दिल की हिफाजत नहीं कर पाएगा। दिल तुम उसे दोगे जिसने तुम्हारे दिल को बर्बाद कर दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, ये मैं आपको सिर्फ मुसलमानों का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का आंकड़ा बता रहा हूँ। यहूदी, नसरानी, पारसी, बुद्धिस्ट, जैनी, पूरी दुनिया में जो 90% शादियां प्यार मोहब्बत से होती हैं, अपनी पसंद से होती हैं, वो चल नहीं पाती, वो बर्बाद हो जाती हैं। शादी हो जाए तब भी प्यार करने वाला बर्बाद है, और ना हो तब भी बर्बाद है। ऐसी जगह प्यार और दिल मत दो जो तुम्हें मिल जाए महबूब तब बर्बाद कर दे, ना मिले तो तुम बर्बाद हो जाओ। अगर मोहब्बत करनी है तो उससे करो कि अगर मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे, ना मिले तो वैसे करनी बना दे। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने मोमिन पूरा। ये स्टेटस में मोहब्बत की बीमारी के स्टेटस लगाने वालों, बेवकूफों, लड़कियों की तस्वीरें लगाने वालों, तुम्हारे स्टेटस इतने खराब हो गए कि तुम्हारे दिल लड़कियां तोड़ रही हैं। ये तुमने दिलों में लड़कियों को रखा अपनी। बेवकूफों, अपने दिल को बदलो। तुम गालिब के मानने वाले नहीं हो जिसने ये दुनिया में बेवकूफी का प्रचार किया। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। नहीं, जब उसने ये बात कही तो बरेली से आवाज आई,
जब तू इश्क को जानता नहीं है तो इश्क की तशरीह क्यों कर रहा है? इश्क निकम्मा नहीं करता बल्कि निकम्मे को कारामद बना देता है। इकबाल ने गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा मोहब्बत। ये स्टेटस वो स्टेटस, थोड़ा सा हल्का सा आवाज साफ आ रही है आपके समझ में? मेरी आवाज आ रही है? मैंने माइक वाले भाई से जो भी कहना था कह लिया, जितना उनको समझना था समझ लिया। यही माइक रहने दें। मैं ये चाहता हूं कि मेरी एक एक बात आप लोगों के समझ में आ जाए। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो। स्टेटस अपने बदलो, हालात अपने बदलो। ये क्या कि अपनी बहन का स्टेटस तुमने लगा दिया, शर्म नहीं आई? बीबी का स्टेटस लगा दिया, तुम्हारे स्टेटस इतने बिगड़ गए। अब जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में तुम्हारे लोग हैं सब तुम्हारी बहन बेटी को देख ले रहे हैं। शर्म नहीं आ रही लोगों को, मुसलमानों को, अपने आप को मुसलमान कहते हुए, और ये सब बदतमीजियां, बेहयाइयां, बेहूदियां करते हुए। ओ मेरे नौजवान, मेरे भाई, तुझे एक दिन मरना है, अल्लाह को वो दिखाना है। तो तेरे स्टेटस पे ये गाने नहीं होने चाहिए, तेरे स्टेटस पे ये फोटो नहीं होने चाहिए, तेरे स्टेटस पे मेरे दोस्त, तेरे फेसबुक की स्टोरी पर कोई गाना, किसी नाचने वाले का रक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि तेरे स्टेटस पर तो मेरे नबी पाक के रोजे की तस्वीर होनी चाहिए, गुम्बदे खतरा के नजारे होने चाहिए, गौसुल आजम के रोजे के नजारे होने चाहिए, आला हजरत का गुम्बद लगा होना चाहिए। जब लोग तेरे स्टेटस को देखें तो समझ जाएं मेरे मोबाइल में जिसका नंबर सेव है ये कोई दुनिया वाले का गुलाम नहीं, मदीने वाले का गुलाम है। जिंदगी को अपनी बदलो नौजवानों। आप ही की जबान में तकरीर कर रहा हूं, मैं अपनी जबान में तकरीर इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ और कहूं, आपके समझ में ना आए तो क्या फायदा। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। नहीं समझे बात को? कुछ लोग माल कमाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि मर जाते हैं मगर ना कोई पैसा खर्च कर पाए, ना कहीं मदरसे को दे पाए, ना मस्जिद को दे पाए, ना किसी गरीब को दे पाए, ना वो उनकी माल। वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जो माल 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 माल, माल कमाते कमाते मर गया और उसका हिसाब उसे देना है, उसके बच्चे उसे जैसे चाहेंगे वो खर्च करेंगे। मगर मेरी बात सुनो, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान की औलाद को, इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो उस जंगल को ठिकाने लगा के बंदा दूसरे दिन दूसरा जंगल ढूंढने निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते उम्र के साथ साथ दो चीजें इंसान की जवान होने लगती हैं। इंसान का जिस्म बूढ़ा मगर दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं, एक तो पैसा कमाने की ख्वाहिश, दूसरा जीने की तमन्ना। अब मेरी तरफ देखो और गौर करो, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लगा माल की ज्यादा तलबी ने। बस तुम कमाते यहाँ गए वहां गए, विदेश तक चले गए, बंबई चले गए, दिल्ली चले गए, बस पैसा पैसा पैसा, मगर कभी कब्र के बारे में न सोचा। मगर फिर क्या हुआ? फिर तुम्हें यह हुआ कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों के मुंह देख लिए। अब फरमाता है मगर ऐसे छोड़े नहीं जाओगे, हिसाब तो तुम्हारा होगा। कितना होगा? तो फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। अल्लाह ने एक बात को दो बार कहा, देखो पहले मेरे साथ ध्यान से सुनना। वो फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर सुम्मा का इजाफा होता है फिर को, बात को रिपीट करने के लिए कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं फिर बता रहा हूं, बता रहा हूं फिर बता रहा हूं। सुम्मा का माना है फिर। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया दो बार क्यों कही अल्लाह ने एक बात को, दो मर्तबा एक ही बात को क्यों दोहराया? तो मौला अली फरमाते एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे, एक बार जानोगे, हिसाब दोगे, एक बार। अच्छा ये बताओ आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने ये कहा है कि तू मर जाएगा वरना तौबा कर ले?
मौत ने कहा कभी, ए भैया ए यार आप किस तरह के लोग हो भाई, आप ना बोलो, आप किस तरह के लोग हो भाई, आपको अपनी मौत का जिक्र सुनने में मसला है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ठंड लग रही है भाई, तो मैं कह रहा हूं हाथ पैर हिलाते रहो, ठंड नहीं लगेगी। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब कोई जाए तो जाने ना देना, बिठा लेना वहीं पे जबरदस्ती। हाँ, कोई भी उठे तुम्हारे आसपास से बिठा लेना, ये उसके लिए फायदेमंद है, सुन के जाए। एक बात बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, हो सकता है मान लो ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है, आप कह दो हाँ, हो सकता है। आपके मना करने से मेरी जिंदगी बढ़ेगी नहीं, और अगर मैं मरने वाला हूंगा कितना ही नहीं कहोगे मर जाऊंगा, हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है यहां कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो, फिर वो कब्र में जाए और हश्र के दिन मेरा दामन पकड़ ले और कहे मालिक मैंने इसकी तकरीर सुनने गया था मैं, मगर इसने मुझे कुछ ठीक बात समझाई नहीं, तो ये कुर्सी मुझे फंसा दे, ये जहां मैं बैठा हूं आप सबसे खतरनाक हिसाब मुझसे होगा, मुझसे। हाँ, इसी वजह से लरसता हूं मैं, चूंकि मैं मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है। जो बात मैं खुदा रसूल की है उस पर पूरा ईमान रखता हूं। सबसे पहले हिसाब उलमा का होगा, उलमा का, इल्म वालों का हिसाब होगा सबसे पहले। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से कोई ऐसा बंदा, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, हो सकता है जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो सकता है। अच्छा, आपने कभी देखा किसी नौजवान को, बिगड़े हुए को मौत से पहले मौत ने ये कहा हो, बेनमाजी से हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो जलील होके मरेगा, इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो बेनमाजी मरेगा और फिर उठेगा तो मुसलमानों के साथ नहीं, दुश्मनाने खुदा के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उठेगा। बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा होता है। मेरी तरफ देखो, बेनमाजी से पूछना चाहता हूं, क्या बेनमाजी कोई आपने ऐसा देखा जिसने मरने से पहले मौत ने जिससे ये कहा हो तू मरने वाला, तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा? जल्दी बोलो, कभी कहा? कभी कहा? आवाज दे के बोलो, कभी कहा? कभी कहा? कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी से बोलने वाले से मौत ने ये कहा अगर इसी हाल में मर गया माँ बाप का गुस्ताख जहन्नमी है वरना तौबा कर ले? कभी कहा? कभी किसी सूद खाने वाले आदमी से कि सूद खाने वाले इनके पेट कयामत के दिन बड़े होंगे, ये बैठेंगे फिर खड़े हो जाएंगे फिर गिरेंगे, इनकी तोंदे बड़ी होंगी और तोंदे तवाज़ुन बिगाड़ देंगी, ये गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे उठेंगे उठेंगे गिरेंगे, और फिर अहले महशर पूछेंगे ये जिनकी तोंदे बड़ी हैं ये कयामत के दिन खड़े नहीं हो पा रहे, ये कौन है? फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो सूद खाते थे। सूद खाने वाला अपनी माँ के साथ जिना करने से बदतर है, मगर आज तक सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि तौबा कर ले वरना मर जाएगा। कभी कहा सूद खाने वाले से? कभी किसी बदनिगाही करने वाले से किसी ने कहा मौत ने कि बदनिगाही करना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, तौबा कर ले वरना मर जाएगा? झूठ को मरने वाले। कभी मोहलत दी मौत ने किसी को? अगर दी हो तो बताओ, नहीं दी हो तो बोल के बताओ। कभी दी? कभी दी? कभी किसी से कहा अब हो सकता है मेरी तकरीर तुम भूल जाओ मगर ये बयान जो गौसुल आजम का है इसे न भूलना? अपने मोबाइल की स्टोरी पे लगाना, अपने घरों के दरवाजे पे लिख लो, अपने कमरों में बड़ी बड़ी मोटे मोटे अल्फाज में लिख लो ताकि तुम गाफिल ना हो पाओ। अब मेरी बात को आप जरा दोहराना, रिपीट करना, मैं हल्के हल्के कहूंगा। गौसुल आजम फरमाते हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। क्या नहीं बदलने देगी? बोलो। मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो मेरे साथ, ये याद रखोगे? मौत तुझे हाल बदलने। कितनी उम्र है आपकी? मौत में दिलचस्पी नहीं है आपको? उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी?
उम्र 20 साल है, 20 साल का कब्रिस्तान में मुर्दा मिलेगा तुमको, ऐसी कब्र मिलेगी। 25 साल हाँ मिलेगा, 30 साल हाँ मिलेगा, 40 साल हाँ मिलेगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो हाल बदलने। एक नौजवान है, उसने फिल्म देख रहा है थिएटर में बैठ के, 22 साल का है, बेहतरीन 6 एप बने हुए उसके, बेहतरीन बॉडी और बेहतरीन खूबसूरत नौजवान। फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक को स्टार्ट किया, मुंह में उसने गुटखा डाला, कानों में गाना लगाया और गाना एयरबड्स लगाए और तेजी के साथ बुलेट चलाई, मगर उसे खबर नहीं थी ये उसकी आखिरी सवारी है। मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि बाइक रोक लेता, मुंह से गुटखा निकाल लेता, बल्कि मौत ने उसे वहीं पर ऐसा साइलेंट अटैक आया कि वो पहले गिरा, बाद में उसकी बाइक गिर गया। मुंह का वो हिस्सा जिसे वो सैलून में जाके ठीक कराता था, जिस पे क्रीम और फेस वॉश लगाता था, आज वो इतना खतरनाक तरीके से उधड़ गया कि देखने के लायक नहीं रहा। वो गिरते ही मर गया और मरने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। पोस्टमार्टम हाउस में चाहे औरत जाए चाहे मर्द जाए, इनके कपड़े उतार दिए जाते हैं। पहले छेनी और हथौड़ी से, चाहे बच्चा मरे चाहे बूढ़ा मरे चाहे जवान मरे, इसके छेनी और हथौड़ी से ऐसे पहले काटा जाता था सर को, और ये यहाँ से फाड़ा जाता था छेनी लगा के। मगर अब वो थोड़े से अपडेट हो गए, उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर लकड़ी काटने वाला, यहाँ से डालते कर्र से पूरा फाड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ से पूरा कर्र से फाड़ देते हैं, और उसके बाद जो भी चीजें निकालनी होती है खोल के निकालते हैं इंसान के जिस्म को। कभी आपका दिल करे ना गंदी तस्वीरें देखने का, तो एक वीडियो देख लेना जिसमें पोस्टमार्टम हो रहा हो इंसान का, तुम्हारा सारा नशा उतार देगी वो वीडियो। ऐसे करके मोटे मोटे सुए से उसको सीते हैं, ऐसी यहाँ सर में भी सीते हैं। अल्लाह के रसूल के गुलामों फिर उसको काली पन्नी में बंद करके फिर भेज देते हैं घर। मैंने अपने 18 साल के नौजवान को, अपने पड़ोसी को गुस्ल दिया था। मैंने उसके सर को हाथ ऐसे उठाया, सर को पानी डालने के लिए, तो उसके सर के अंदर मेरी उंगली चली गई, उंगली में सफेद हड्डी लगी, उसमें से खून निकलने लगा। मैं रोया, मेरा पड़ोसी आदमी जो गस्साल था वो कह लगा क्यों रोते हैं मियां, सैयद साहब क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, मैं मुसलमान हूं, आका फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है मेरा हाथ पकड़ने वालों जरा आसानी से मेरा हाथ पकड़ो, नरमी कर गुस्ल करने वाले, अल्लाह अकबर, तेरे गुस्ल करने से मुझे तेरा हाथ उठाने से तकलीफ होती है। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो तकरीर कर रहा है इसको भी गुस्ल दिया जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये सब गुस्ल के हालात से गुजरेंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई, जो इस पे गौर कर रहा है वो भी मरेगा, जो गौर नहीं कर रहा है वो भी मरेगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, मेरे आका फरमाते हैं जब मुर्दे को लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे उठा करके कब्र तक ले जाने वालों, जरा अपना हाथ आराम से अपना पाँव रखो, तुम्हारे पाँव की धमक से जनाजा उठाने वालों, मेरे दोस्तों मुझे तकलीफ होती है। हजरत ईसा अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाकर के बोले सैयदा मरियम से कब्र से, ऐ मेरी माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, मेरी बहनें जरा कान खोल के सुने, जरा अपने दिल में खौफे खुदा लेकर के आए। वो बोली सैयदा मरियम की आवाज आई, मेरे बेटे ईसा जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, ये दिन रात सफर में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ करता हूँ, मेरे करीम, मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे फजल करने वाले परवरदिगार, बस मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मेरे करीम बस मुझे मौत जो देना परवरदिगार आलम। मदीने, अच्छा ठीक है, मदीने में हुजूर के गुंबद के आसपास मौत देना मेरे मालिक, बस ये बड़ा सख्त है। मौला अली फरमाते हैं ओ इंसान तू मौत के जिक्र से बेचैन हो जाता है, मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे दोस्त मेरी तरफ देखो, मेरे भाई, पढ़ूंगा मुझे, मेरे भाई इस तरफ देखो, उसका जनाजा उठा, घर पहुंचा, मां रोई। ए आप लोग मानोगे नहीं वे, ए आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग समझोगे नहीं बात को।
क्या चाह रहे हो, जलसा बिगाड़ना चाह रहे हो आप लोग? बैठ जाओ मेरे भाई, मैंने आपसे ऐलान किया था, शब्बीर बरकाती साहब आए हैं। बस अब वो मेरे, अब कहो तो मैं खत्म कर दूं, उनको नंबर दे दूं? हाँ तो बैठ जाओ, सुन लो बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेहरबानी, बैठ बैठ बैठो 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 बैठो। इधर जो लोग खड़े हैं आपको बड़ी दिल से दुआएं दूंगा अगर बैठ जाओगे तो। बहुत दुआएं, जिंदगी भर ये दुआएं काम आएंगी। बैठ जाओ, बैठ के सुनो। नौजवान को क्या गुस्ल दिया जा रहा है, उठा के लेकर के गए काली पन्नी में। वो गुरूर, वो घमंड, वो नशे की आदत और सब धरी रह गई। अब देखो उसको उठा के कर ले गए। माँ रो रही है, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई सुन। माँ कह रही है मेरे लाल तू सुबह गया था बिल्कुल ठीक था। बाप कह रहा है हाय मेरी पीठ टूट गई। बहनें कह रही हैं हाय मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई। मगर सब एक जैसी बात नहीं कर रहे। सब कह रहे हैं चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। क्या करें, जल्दी जल्दी चलो। क्या करना है, दफन करना है। दोस्त भी जल्दी कर रहे हैं, अब आप भी जल्दी कर रहे हैं। लेकर के गए, दफन किया गया, कब्र में दफन कर दिया गया। मेरा सवाल यह है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके चलते हैं तो मुर्दा कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता, कोई किसी के साथ नहीं रहता, न रिश्तेदार रहते न कोई कब्र पे रहता। कब्रें पुरानी हो जाती हैं, जवानों की मैयतें दफन करने के बाद लगता है कि अब लोग इसे भूल न पाएंगे। मगर एक साल भी नहीं गुजरता, उस कब्र की निशान भी मिट जाते हैं। कोई किसी का नहीं होता। किस दुनिया से दिल लगाया है, औरतें अपने आदमियों को मार रही हैं, ये दुनिया की हकीकत है। हाँ सुनो, दोस्त दोस्त को मार दे रहा है, ये किस दुनिया से तूने दिल लगाया है? मेरे दोस्त सवाल यह है कि कब्र के अंदर वो जब गया होगा फिल्म देख के मरने वाला, और जैसे ही हुजूर कब्र में तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। मेरी तकरीर बड़ी मेहनत से हो रही थी, सब सुन भी रहे थे, मगर आपने फिर उस रिदम को तोड़ दिया बोल के। आप सुनना नहीं चाहते हो, आप मजाकिया लोगों को सुनना चाहते हो जो आपसे मजाक करें। और मैंने कभी कुरान पढ़ के मुझे हंसी नहीं आई कभी। जो लोग मिंबर पे हंसा रहे हैं, कयामत के दिन देखना अगर ये पूरे मैदान में सरे मैदान इन्हें अल्लाह रुसवा ना करे तो कहना। अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो और कान खोलो। मेरे आका फरमाते हैं जिसको मरना है, कोई है ऐसा जिसे मरना ना है? कोई ऐसा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसे मरना हो और वो फिर भी खुश रहता है, क्या रहता है? मुझे उस पर हैरत है। फरमाते हैं मेरे आका मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें कब्र का अजाब दिखा देता। एक रईस आदमी का इंतकाल हुआ, कब्र खोदी गई, कब्र के अंदर बिच्छू, एक कब्र बंद कर दी गई, मौत बिच्छू। दूसरी जगह खोदी गई, फिर बिच्छू। तीसरी जगह उसको बंद कर दिया, तीसरी जगह खोदी गई, फिर बिच्छू। चौथी जगह उलमा से कहा, उन्होंने कहा ये बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। ये कहीं भी खोदोगे 100 कब्रें, फिर भी ये बिच्छू तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। ये दुनियादारी, ये तो गैर लोगों के लिए, कुफार के लिए जन्नत थी, मगर तुम
तुमने अपने लिए जन्नत बनाना शुरू कर दी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सवाल यह है कि क्या तू मरेगा नहीं? क्या तुझे फिक्र नहीं है इस बात की? क्या तूने जवानों की मैयतें उठते नहीं देखी, माओ को रोते नहीं देखा, बीबियों के पछाड़े खाते नहीं देखा? मगर मौत से ना तो कोई बचा है ना कोई बचेगा। सवाल यह है कि जब वो नौजवान कब्र में मर के गया, जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार आए होंगे तो उसने कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। एक आलिम का जनाजा जा रहा है, उस जनाजे को देख करके हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए, और वो होश में आए तो लोगों ने कहा ये तो आलिम का जनाजा जा रहा था, और आपने फरमाया ये अब आलिम नहीं है, ये यहूदी बन के मरा है। कहा क्यों? कहा ये बदनिगाही करता था, बदनिगाही करते करते एक यहूदी औरत पे आशिक हो गया। उसने कहा ईमान छोड़, निकाह तब करेंगे मेरे घर वाले जब तू आलिम अपना इस्लाम छोड़ेगा और यहूदी बनेगा। उस औरत के चक्कर में ये यहूदी कल बना था, आज मर गया, जहन्नम में चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, और आंखों से देखने वाला जिना करने वाले से पूछना चाहता हूं, जब इसके घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों तुम्हारी आंखें इस लायक है, ये तुम्हारी आंखें नहीं थी। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बर्बाद होने वालों, वो अपनी आंखों को बर्बाद करने वालों, देखो ये बात सुनो, जब काले पहाड़ के अंदर एक काली चूंटी चलती है, वो जो काला पैर से काली चूंटी अपना निशान छोड़ती है, अल्लाह उस निशान को भी देख लेता है। तो तूने अपनी जिंदगी में जितनी रीलें देखी हैं सब अल्लाह को खबर है, एक एक वीडियो का खबर है। तूने जितनी वीडियो देखी है तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी। अगर तूने तौबा नहीं की तो ये आंखें तेरी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। हुजूर फरमाते हैं ये आंखें क्यों बनाई गई? मेरे आका फरमाते हैं इन आंखों को अल्लाह के दीदार के लिए बनाया गया। अगर ये कयामत के दिन तेरे खिलाफ गवाही देंगी और ये कह देंगी मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करे, मगर इसने गंदा कर दिया, तो फिर तू अपने रब से क्या बहाना करेगा? बोल मेरे दोस्त, ये आंखों का जिना नहीं। हज़रत उस्मान जुन्नूरैन के पास एक आदमी आया, आपने फरमाया लोग जिना करके हमारे पास आते हैं। वो कहने लगा क्या आपके पास वही आने लगी है जो आप इस तरह की बातें करते हैं? फरमाया नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ने नूर ईमान दिया है, मैंने उस नूर से तेरी आंखों में देखा है कि तू अभी रास्ते में एक औरत को घूर के देख के आया है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तेरी आंखों में जो आजकल ये बिल्कुल तेरी आंखें बेकार हैं। इमाम इश्क को मोहब्बत करके फरमाते हैं कि छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आंखों से लड़कियों को देखना ये आंखों का जिना है, उनसे मोबाइलों पे बात करना ये कानों का जिना है, अपनी अपनी किसी लड़की से वीडियो कॉल करना जबकि तेरी बहन तेरे घर में मौजूद है। एक बात याद रख, एक लड़का अपनी वीडियो फिल्म अपनी बहन की वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पर, देखते 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 सगी बहन की वीडियो आ गई और उतनी ही गंदी जितनी ये देख रहा था। इसने जाकर के माँ से कहा, माँ ने कहा मैं नहीं जानती, बहन के पास गया, ये तू वीडियो बनाती है, तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा जब तुझे देखने में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में शर्म नहीं आती। मेरे भाई, जब तू अब किसी की बहन को महफूज नहीं करेगा तो तेरी बहन कैसे महफूज होगी? यही तो वजह है कि मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटियां तकरीबन 11 लाख गैर मुस्लिमों के घरों में हैं, उनके माथे पर गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान हैं। 11 लाख लड़कियां चली गई। जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों के सामने जनाजा लगे, जब मुसलमान बच्चियां हुजूर के जलसे में आकर के मेकअप करके घूमने लगे, जब मुसलमानों की बच्चियां हुजूर के जलसे में आए और फिटिंग का लिबास पहने, जब हुजूर की महफिल में आए और वो जब बाजारों में चले तो बेपर्दा हो, मैं वहां से कयामगाह से यहां तक आया हूं। अल्लाह मुझे परवरदिगार आलम ने हिदायत अता करे। एक औरत भी ऐसी नहीं देखी जिसने पर्दा किया हो। सारी लड़कियों के चेहरे खुले थे, उनके चेहरे पर लालियां लगी थी, उनके चेहरे पर सुर्खियां लगी थी और दुनिया को ये पैगाम दे रही थी हम जो पैदा हुए हैं ये किसी बाहया माँ के बच्चे हम हैं। जब हयादार माएं खत्म हो जाएंगी तो हयादार बच्चे पैदा नहीं होंगे, बेहया बच्चे। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
ये मोबाइल की बीमारी बड़ी खराब बीमारी है। आदमी इतनी बीमारी है, बाथरूम में नहीं छोड़ता, हद तो यह है खाना खाते पे नहीं छोड़ता, यहां तक कि मोबाइल माइक, वो मिंबर पे बैठ जाए मोबाइल का बीमार तो वहां भी मोबाइल ही चलाता रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, इंसान को ऐसे आदमी को जलसे में नहीं आना चाहिए जैसे मोबाइल चलाने का शौक है। अपने घर बैठे, अपने घर देखे, मोबाइल समझ आ रही नहीं आ रही आपको? चूंकि कोई भी सेंसिटिव इंसान इशारा समझ जाता है और बेहिस इंसान को मारोगे तब भी नहीं समझेगा। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? मेरी तरफ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरी बेटियां, मेरी बहनें, अच्छा एक बात बताओ, ये लड़कियां, ये बेटियां, ये बहनें जो चली गई गैर मुस्लिमों के साथ, बाइकों पे वीडियो वायरल हो रही है, हो रही कि नहीं? हो रही कि नहीं? बाइकों पर हाथ पकड़े हुए। एक बात बताओ, क्या वो मुसलमानों की बच्चियां हैं सही मानों में? उन्होंने इस्लाम सीखा है? सही बताओ, किसी बाहया माँ की बेटी है? किसी बाहया माँ की बेटी है? किसी बेहया की होगी ना? हैं? ये मुसलमान बच्चियां हैं, ये काहे की मुसलमान है? मैंने मुसलमान देखी तो मैंने वसीयत कर दी। वसीयत मैंने ये की, वसीयत मैंने ये की, या अल्लाह मेरे परवरदिगार, मैंने वसीयत कर दी, जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में ऊपर से तख्ते लगाने से पहले एक जूता अगर मिल जाए फलस्तीनी लड़कियों में से किसी एक का, तो मेरे सीने पे वो जूता रख देना, ताकि अल्लाह मेरे पाप, मेरे गुनाह माफ कर दे और मुझे बख्श दे। मैं सैयद हूं, फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं बख्शा जाऊंगा उस जूते की बरकत से। जिन लड़कियों ने ये बयान दिया, मालूम है कितना बड़ा बयान? जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुरान। और फिर उसके बाद हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? इस वजह से कि जब रात को बम गिरते हैं और सुबह को जब मलबों में से लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हम सुबह को उठें और हमारी लाशें निकलें तो हमारी लाशों में बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। पचास 50,000 से ज्यादा लड़कियां, औरतें ये कह के दुनिया से गई हैं, ऐ अल्लाह के रसूल देख लीजिए अपनी फलस्तीन की कनीजों को कि हमारे बच्चे भूखे मर गए 20,000, मगर एक भी यहूदी हाथ में हमने हाथ नहीं दिया। ये नहीं कहा यहूदी हमारी जान बचा ले, बल्कि मुसलमान लड़कियों ने दुनिया में ये कहा कि जब तक ये जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान रहेगी। एक भी हिसाब नहीं बता सकते, एक भी लड़की ने, एक भी मेरी बेटी ने, एक भी मेरी बहन ने ये कहा हो तो मैं इन्हें मुसलमान मानूं या उन्हें मुसलमान मानूं? बताओ कौन मुसलमान है? बताओ बताओ। ये जो कुरान को भूल चुकी है ये मुसलमान है? बताओ। शादियां तुम्हारी मुसलमानों की तरह नहीं रही। और अगर कोई गैरतमंद भाई बैठा हो तो मेरी तकरीर सुने। जब तू अपनी बहन को बना सवार के लेके जाता है शादी में, पार्टी में, तो तेरी नियत ये हो ना हो, मगर लाशऊरी तौर पे तू ये करता है कि मैं किसी और की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन को सजा सवार के ले जा रहा हूं ताकि मेरी बहन को कोई और देखे। जब तू अपनी बीबी को सजा सवार के बेपर्दा दावत नजारा देने के लिए लेके जाता है, अबे जब बीबी तेरी है तू इसे देख सकता है, तेरे लिए जायज है, गैर महरम के लिए जायज नहीं, तो ये शादी में तैयार करके मालूम है क्यों लेके जा रहा है? तुझे बदला देना पड़ रहा है, क्योंकि तू किसी और की औरत को देखेगा, तेरी औरत को कोई और देखेगा। बहुत अच्छी नसीहत, बहुत मोटी बात, लाजवाब। तेरी औरत को कोई और देखेगा, दूसरी औरत को देखेगा। ये मुसलमानों की शादियां यहूदियों की शादियों से बदतर हो गई। मुसलमानों की शादियां, उलमा कहते हैं जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं तो शर्म आती है। लड़कियों के सरों पे दुपट्टे नहीं, 15-15 साल की बच्चियां बेपर्दा।
उनके जिस्म पे इतने टाइट लिबास के पूरा जिस्म नजर आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी पाक आखिरी जमाने में औरतें पर्दे पे कपड़े पहनने के बावजूद बरहना नजर आएंगी, बिना कपड़ों के नजर आएंगी। कब बदलोगे तुम, कब बदलूंगा मैं, कब बदलेंगे ये माहौल? मैं नहीं जाना चाहता किसी शादी में, मेरा दिल घबराता है मुसलमान बच्चियों को देखकर, तकलीफ होती है। ये मुसलमानों की बेटियां हैं। सुनो, एक तो तुम्हारे यहाँ की शादी है, एक हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन मेरे कमरे में आई, पहली मर्तबा मैंने उन्हें देखा, हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, हजारों सलाम हो अम्मी आयशा सिद्दीका पर। ए अम्मी आयशा सिद्दीका, आपका हमारे ऊपर एहसान है, आपने बताया हुजूर की बेटी कैसी है, वरना कोई रावी रिवायत थोड़ी कर सकता था कि नबी की बेटी का चेहरा कैसा है। आपने तो बता दिया। फरमाती किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी के चेहरा, किसी का बोलना, किसी का मुस्कुराना, किसी का चलना, किसी का रुक जाना, किसी का उठना, किसी का बैठ जाना, किसी का नवाजना, किसी का हाथ, किसी के पांव बिल्कुल नबी पाक की तरह थे। तो वो कोई और नहीं था, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा थी। फातिमा ज़हरा चलती थी, लगता था अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। सैयदना मौला कायनात, जब सैयदना मौला कायनात फरमाते हैं मैंने फातिमा को देखा, मैं उन्हें देख के रोने लगा। उन्होंने मुझे देख के कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो आप मुझे देख के रोते हैं? हजरत अली कहने लगे नहीं, मेरा नसीब है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। और शादियों में बेपर्दा होने वालियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कान खोल के सुनो, अल्लाह ने जैसा जोड़ा अली और फातिमा का बनाया, नबियों के बाद इतना खूबसूरत कोई जोड़ा नहीं है। हजरत अली ने कहा ए फातिमा, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है और वो कितनी भी गरीब की लड़की हो, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हो, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, जबान पे कोई शिकवा नहीं। आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं और आपको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हजरत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से फरमाया था फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता मेरी बेटी, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, देखा अंदर जाके तो पूरा चेहरा पीला है। आज तो बेटियों की वजह से मुकदमे हो जाते हैं, झगड़े कर लेते हो। फातिमा दरवाजा, क्या हुआ है मेरी बेटी, चेहरा तुम्हारा बिल्कुल पीला है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ऐ मेरी बेटी बताना फातिमा क्या हुआ है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार पूछा, बाप पूछे तो बेटी यूं ही रोने लगती है, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है। तो फिर जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अर्ज करने लगी अब्बा जान और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया सैयदा मेरी बेटी, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है, सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर। मगर मेरी बेटी तू जन्नत की औरतों की सरदारा हो, अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया और तुम्हारे पेट से एक पत्थर बंधा है तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए। मेरे नबी पाक, ओ फेसबुक को वक्त देने वालों, ओ शराबों में लगे रहने वालों, ओ अपने रब को भूल जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर को याद न करने वालों, अम्मा आयशा फरमाती है 17 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था और हुजूर ने खजूर की गुठली चूस के पानी पिया था।
खजूर। कहते ऐसे हुजूर दुआ कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा के। मैं करीब गई, देखूं अबू बकर सिद्दीक के लिए, मेरे अब्बा के लिए, उमर फारूक के लिए, उस्मान मौला अली के लिए, या फातिमा के लिए, या मेरे लिए। हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे हैं? कहते मैं आगे बढ़ी तो मैं रोने लगी। हुजूर दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। कोई उम्मत इतनी चली नहीं जितनी ये उम्मत चली है। इस उम्मत पे हुजूर की मेहरबानी। इंसान अपने पोते पड़पोते को भूल जाता है, मगर मेरे नबी पाक आखिरी उम्मती को भी जानते हैं। मेरे सरकार आखिरी उम्मती को भी जानते हैं। मेरा सवाल यह है मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, इधर देखो, जब तक तुम अपने आप को तब्दील नहीं करोगी मेरी बेटियों, अच्छे बच्चे दुनिया में नहीं आएंगे। बोलो आएंगे? ये बताओ माँ के पेट के बच्चे पर असर कब होता है, पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले? जब बच्चा, ये जो बच्चे पागल पैदा हुए, पागल अपनी माँ के पेट से, इनके बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है ये वो लोग हैं जब माँ के पेट में थे बच्चे तो इनको बाप ने मारा, माँ को यह टेंशन दी तो 80% बच्चे पागल माँ के पेट से पैदा हो गए। यानी बाप ने माँ पे जुल्म किया तो पेट के बच्चे पे असर, जल्दी बोलो, असर हो गया। यानी माँ जो खाती है असर, माँ जहाँ बैठती है असर, माँ जो बोलती है असर। ये मेडिकल साइंस कह रहा है आज, इस्लाम ने पहले से बता दिया था, मगर मेरी बात को सुने। डॉक्टर कहता है औरत जब प्रेगनेंसी में, जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में, जब वो हालत हमल में डॉक्टर के पास जाती है, तबीब के पास, तो वो कहता है ग्रोथ अच्छी चाहती हो, बच्चे की अच्छी नशोनुमा चाहती हो तो ऐसा करना, अच्छी गिजाएं खाना, दौरान हमल, यानी सेब खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि बच्चे के अंदर विटामिन सी आए तो नींबू और संतरे का इस्तेमाल करो। विटामिन डी के लिए अमरूद को खाओ और खून ज्यादा के लिए अनार का इस्तेमाल करना। अब मुझे सारा मजमा एक साथ जवाब देना कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और जब माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब। इधर देखो, अब माँ को बाप मार रहा है तो बेटे पे असर, माँ को गाली बेटा दे रहा है तो बेटा गाली, माँ को बाप गाली दे रहा है तो बेटा गाली देना सीख रहा है। इधर देखो वली कैसे बनते हैं मैं बताऊं। पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ, पानीपत का नाम सुना है? हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहां एक बच्चा पैदा हुआ। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, 6 हकीम, डॉक्टर, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने लगातार मुसलसल तसलसल के साथ रोता रहा। 1 महीने के बाद जब वो बच्चा, अल्लाह अकबर, उधर से गुजरे हजरत फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद, एक अल्लाह के वली, तो फरमाने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? का आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे भाई कोई है? बाप निकल के आया, जब मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपके घर में वली पैदा किया, आपका बच्चा मादरजाद वली है। आपका दिमाग तो ठीक है, ना सो रहा है ना सोने दे रहा है, लगातार रो रहा है। मैं हकीमों को दिखा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला करके दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? बड़े बड़े हकीमों की डॉक्टरों से दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ के सुनाया है? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, गंदगी में चचकी में चली गई। तो बच्चे को भूख लगी थी, उसका दिल करता था कुरान
सुनने का। अब तुमने उसको दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा हो गया खामोश। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअलीशा कलंदर पानीपती है। तो जब माँ कुरान पढ़े, जब पानीपत वाले की, तो बेटा पूरे हिंदुस्तान का कुरान का मतलब और माना समझाता है। और जब माँ कुरान पढ़े करबला वाले की, तो हुसैन कहते हैं ऐ मेरी माँ, आपने चक्की चलाई तो कुरान सुनाया, आपने रोटी खिलाई तो कुरान सुनाया, आपने मुझे सुलाया तो कुरान सुनाया, मगर होते हुसैन सर पहले कटाएगा बाद में कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। करम का मरकज हता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। आज तो हालात ये है कि बीबियों से इंसान ने डरना शुरू कर दिया, माँ बापों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। बोलो बात सही है कि गलत है? अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आ रही है, अपनी अम्मी, अपनी बीबी की अम्मी को उसे अम्मी जान कह रहा है, अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहेगा और दूसरे के अब्बा को अब्बा कह रहा है। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरों को अब्बा नहीं कहता। ये बताओ कितने पीर राजी हो जाएंगे, एक माँ बाप नाराज हो जाए और कितने पीर साहब राजी हो जाएंगे तो जन्नत में जाएगा बंदा? जिससे पूरी दुनिया के सारे पीर नाराज हों और माँ बाप राजी हों तो वो कहां जाएगा? जन्नत जाएगा। और पीर नाराज सारे हो जाएं, सारे लोग नाराज हो जाएं और माँ बाप राजी हो जाएं तो फिर कहां जाएगा? जल्दी बोलो, जन्नत में जाएगा। एक सहाबी का वाकया बयान करूं इबरत के लिए, बरकत के लिए, वरना सहाबी की जन्नत में शक करने वाला जहन्नमी है। समझ आ रही नहीं आ रही है? सहाबी की जन्नत में शक करने वाला जहन्नमी है। आजकल हालात ये हैं कि लोग जहन्नमी खुद बन रहे हैं। एक सहाबी की रूह नहीं निकल रही है, हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया इसकी मां को बुलाओ। किसको बुलाओ? बोलो। हुजूर ने फरमाया क्या तुम इससे नाराज हो? ये हुजूर का इल्म गैब है, पहचान लिया, मां की वजह से रूह नहीं निकल रही है। सरकार ने फरमाया नाराज हो? या रसूलल्लाह जी नाराज हूं। आजकल लोग तकरीरें कर रहे हैं, मां अपनी जगह, बीबी अपनी जगह। तो वो मां के बराबर में कौन सी जगह बिठाना चाहता है बीबी को बता। कोई मां के बराबर में जगह है किसी और की? कोई और जगह है? हुजूर ने या रसूलल्लाह मेरे ऊपर किसका हक है? फरमाया मां का। फिर अर्ज की किसका हक? फरमाया मां का। फिर अर्ज की किसका हक है? फरमाया मां का। फिर बाप का। इधर देखो, हुजूर ने फरमाया क्या नाराज हो? या रसूलल्लाह नाराज हूं अपने बेटे से। फरमाया तू अकेली नाराज नहीं है, इससे अल्लाह भी नाराज हो गया है। बोलो, अब तू इसे माफ नहीं करेगी तो इसे जलाऊंगा मैं। ये बता क्यों नाराज है? ये समझने वाली बात है। सुनो, आजकल बीवियों के गुलामों की तादाद बहुत बढ़ रही है। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों नाराज हो? क्या पूछा? तो कह लगी या रसूल अल्लाह ये अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। बीवी को बोलो, इस वजह से कौन नाराज है इससे? अल्लाह। बोलो कौन? और अल्लाह नाराज होगा तो कोई मुल्ला बचा नहीं पाएगा। आजकल माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हो। आला हज़रत फरमाते हम 3 भाई, कितने भाई बोलो जल्दी बोलो, कितने भाई?
तीन भाई थे, तीनों अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रखते थे कमा के, और फिर खर्चे के लिए अम्मी से मांगते थे ताकि हम बच्चे बने रहे और हमारी माँ माँ बनी रहे और हमारे कारोबार में अल्लाह बरकत अता करता रहे। आज माँ को छोड़ दिया। एक आखिरी बात सुना रहा हूं, सारा मजमा कान खोल के और सांसें रोक के सुने और फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। एक अल्लाह के वली हैं, उनका नाम है मालिक बिन दीनार। क्या नाम है? बोलो जल्दी बोलो, क्या नाम है? मालिक बिन दीनार जो है वो हज करने गए। कहते मैं सोच रहा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ नहीं हुआ, मैंने हज कर लिया तो मुझे हातिफ़े गैब से जब मैं सोया तो आवाज आई अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया, मगर हारून बिन मूसा बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते मैं हारून की तलाश में बल्खियों में गया तो मुझसे कहा जो सबसे ज्यादा नेक इंसान है वही हारून है, वो देखो नमाज पढ़ रहा है, उसका एक हाथ कटा हुआ था और वो एक हाथ से दुआ कर रहा था। नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुआ, मुझे देख के बोला अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि आप यहां क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा इस वजह से कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, ये बताने। कहा कैसे कैसे तुम्हें कैसे खबर? कहने लगे मैं 24 साल से हज करने आया हूं। कितने साल से हज करता हूं, तवाफ करता हूं काबे का, काबे में रोता हूं, सफा मरवा में, फिर मैं मिना में रोता हूं, अरफात में जाके रोता हूं, तौबा करता हूं, मुजदलिफा जाता हूं, असर मगरिब मिला के पढ़ता हूं, फिर उसके बाद मैं जय वो जाकर के कंकरी रमी जमरात पे जाता हूं, रमी करता हूं नमाज, और फिर वहां से आकर के जानवर कुर्बान करता हूं, पूरा हज करता हूं। फिर जब मैं बाल मुंडा के यहाँ बैठा होता हूं तो कोई अल्लाह का वली आके कहता है 24 साल हो गए, यही कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं अपनी माँ बाप का गुस्ताख, इस वजह से 24 हज किया है और अल्लाह ने मेरे 24 के 24 हज कबूल नहीं किए। क्या कैसे? कब मैं अपनी माँ का गुस्ताख बन गया था, शराब पीने लगा था। हाय हाय, शराबी को जहन्नम की पीप पिलाई जाएगी। शराबी अकेला शराब नहीं पीता, बल्कि शराबी अपने बच्चों की खुशियां पी जाता है, शराबी अपनी बीबी का पूरा हुस्न और जवानी पी जाता है, शराबी अपने माँ बाप का सुकून पी जाता है, शराबी अपनी बहनों की इज्जतें पी जाता है। शराब नशा करने वाला अकेला नशा नहीं करता, अपनी नस्ल को बर्बाद करता है। शराब उम्मुल खबाइस है और शराबी जहन्नम में जाएगा। वो कह लगा मैं शराब पीने लगा था और शराब के नशे में एक दिन रमजान के महीने में मेरी माँ के पास आया, मैं शराब की बू आ रही थी मेरी बू से। मैंने अपनी माँ से कहा मुझे खाना दे दे, वो रोटी बना रही थी तंदूर में। कहते हैं उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती जाहिल, एक तो शराब पीता है रमजान के महीने में और रोजे वालों का अदब नहीं करता। कहते हैं मैंने उसके लात मारी, इतनी जोर से अपना एक हाथ मारा, घूसा जोर से। कहते हैं वो मैं पागल हो गया था, एक घूसे में वो मेरी माँ गिर गई, कमजोर थी, उसी तंदूर में और जलने लगी आग में। मैं बेहोश हो गया, मुझे होश आया तब जब सुबह को मेरी बीबी जा रही थी सामान बांध के। मैंने कहा कहां जा रही है? कह लगी मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। क्या मेरी माँ मर गई? हाँ मेरी तेरी माँ मर गई। क्या कैसे? क्या वो जल के मर गई, तूने मुझे उठाया नहीं? क्या ना वो कह के मरी है मेरा जनाजा उसे ना पढ़ने देना, उसे मेरा मुंह ना देखने देना, जिसने मेरे बेटे ने कयामत के दिन दावा करूंगी। कहता है उसके बाद मेरी बीबी चली गई, मैंने अपना वो हाथ काट दिया, काट के फेंक दिया, मैं बेहोश हो गया। हाथ के काटने के बाद फिर जितना माल था उठने के बाद सारा अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। फिर हर साल हज करने आता हूं, मगर जब मैं हज करके बैठता हूं तो कोई अल्लाह का वली आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने मुंह पे मुक्का मारा उसके। जाहिल हज करता है, माँ को जलील करके हज करने आता है। कहते हज करने के बाद कहते हैं मैं उसके मारने के बाद आके सोया तो मुझे हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया ए मालिक बिन दीनार तूने उस डरे हुए क्यों डरा दिया? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे आका करीम उसने अपनी माँ को जुल्म किया, अल्लाह उसे बख्श देगा। कैसे बख्शेगा? माँ की बदौलत।
या रसूलुल्लाह कैसे? कयामत के दिन माँ कहेगी, या अल्लाह, इसने मुझे, इस आदमी ने मुझे मारा था, मेरे लड़के ने, मेरा इंसाफ कर, मेरी क्या गलती थी? मैंने 9 महीने इसको पेट में अपने रख के अपनी गोद में दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, फिर 2 साल दूध पिलाया। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ। अब जब जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, माँ कहेगी, बेटा कहेगा माँ माँ, माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ, फिर नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ, फिर माँ नहीं सुनेगी। फिर अल्लाह रहम डालेगा तो माँ कहेगी क्यों क्यों, क्या बात कह रहा है, क्यों आवाज दे रहा है? मेरी माँ एक दिन ना मेरे हाथ में आग जल गई थी, हाथ जल गया था आग से, तो तूने कहा था, तू बेचैन हो गई थी, पानी में मेरा हाथ डाला था। मेरी माँ ये बता, आज तो मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं, मुझे माफ नहीं करेगी? तो अल्लाह फरमाएगा, उसकी तरफ नजर रहमत करेगा माँ, तो माँ कहेगी मालिक मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा उसने तुझे जला के मारा था। हाँ मालिक मारा था, अगर है तो मेरा बेटा, तू उसे माफ कर दे। मैंने दुनिया में बड़ी मोहब्बतें देखी, मगर माँ की तरह मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। माँ राजी हो जाए तो हज का सवाब है। माँ को देख लो मोहब्बत के साथ। बस मेरी तकरीर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो। एक किफल नाम का लड़का था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था, उसका नाम किफल था। एक रात में एक लड़की के साथ जिना करता था। एक दिन एक लड़की आई, इसके दरवाजे पे आके अंदर गई, हुजूर फरमा रहे हैं। वो आके रोने लगी, और रोते क्यों है? तुझे पैसे नहीं मिले औरत रो रही है? कहा मैं, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ अल्लाह तब भी मुझे देखता है, और जब मैं जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा फिर रो क्यों रही हो? कहा इस वजह से रो रही हूँ कि मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे करीम, मेरे रहीम। मैं अगर मजबूर न होती तो जिना न करती। ये कह के फूट फूट के रोई। वो तो रोई, अल्लाह ने उसके रोने से किफल का दिल धो दिया, जो रोज जिना करता था। रो के बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। पैसे दे दिए, वो तो चली गई। ये सजदे में जाके गिर गया। मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है। अगर मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। फिर रो के बोला क्या तेरी रहमतें, मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए? फिर ये कह के वो मर गया। कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था। जब कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, कौन उठाए? अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, और इसके बड़े बड़े दरवाजे पे इसके बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए फरिश्ते, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, अल्लाह ने किफल की बख्शिश कर दी है, उसकी मग़फ़िरत फरमा। क्यों? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर मित्र, आप लोगों में कोई और मौलाना तकरीर मुश्किल से कर पाएगा, मैंने तो कर ली। अल्लाह की एक आंसू इतना बड़ा इतना रो लो। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, चाहे तूने कितने गुनाह किए हो, मगर इतना रो ले सच्ची आंसू से कि तेरा आंख का आंसू डलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, इधर देखो, नहीं नहीं करने दीजिए, 1.5 घंटा हो गया बोलते हैं। बोलूंगा मेरे भाई, इधर देखो, इधर देखो। अपने रब से तौबा करो, तन्हाइयों को पाक करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। हुजूर के नाम पे जान देने वाले लोग जो है, जान लेने वाली बात नहीं है, एक इम्तिहान की बात है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना? अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए, बाहर आ जाए, बाहर इधर आ जाए। सुभान अल्लाह, इधर आ जाए, इधर। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बिठा दूंगा, आप परेशान मत। मैं आगे आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह, सुभान अल्लाह। जो पूरी दाढ़ी रखाए एक मुट्ठी, और आज से ऐलान कर दे, ए मदीने के सुल्तान, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए, क्योंकि जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है नबी की। सुभान अल्लाह। आ जाओ, एक मिनट। नारे तकबीर, बैठो, बैठो, बैठो।
जल्दी से बैठ जाओ आप लोग, बैठो बैठो बैठो। जो दाढ़ी रखाने वाले हैं वो खड़े रहे। अरे आप लोग समझो, रुको रुको एक मिनट। जो दाढ़ी रखाने वाले हैं वो खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े रहे। दाढ़ी रखाएंगे सब, हाथ ऊपर करें मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। सब लोग वादा कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ जल्दी से, जहां खड़े हो ऐसी सब बैठ जाओ, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जवाब है माशाल्लाह। जल्दी बैठ जाओ। ये बताओ, इधर देखो, हमारे कुछ नौजवान इंटरनेट पे बर्बाद हो रहे हैं, अपने अकीदों को खराब कर रहे हैं। इंटरनेट पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो। इंटरनेट पे किसी की भी तकरीर सुनते हैं, अबे तुम्हें तकरीर समझ में नहीं आएगी, तुम्हें उलमा के पीछे रहोगे तभी आपका ईमान बचेगा। और याद रखो, हमें उस बदतरीन किस्म के जंगली पाकिस्तानी ने ईमान नहीं सिखाया है। हम उस पर उसकी बातों को सुन करके ईमान नहीं लाए, हम ईमान लाए हैं। अगर हिंदुस्तान में अजमेर का मोइनुद्दीन चिश्ती ना होता तो किसी का बाप भी मुसलमान नहीं हुआ होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तुम ये भूल गए तुम्हें कलमा किसने पढ़ाया है और पाकिस्तान की वीडियो से बर्बाद हो रहे हो, पाकिस्तान के उस राबजियों के एजेंट से बर्बाद हो रहे हो, उस खारजियों के एजेंट से। हम अहले सुन्नत हैं, हमारे अकीदे की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने इस सदी में इमाम अहमद रजा को भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर से हुजूर ने फरमाया, उमर तुम तौरात ना पढ़ना। आप लोग जितना बोल रहे हो ना, खामोश रहो। अजीब लोग हैं भाई। मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूं, दो बातें और सुन लो मेरी। जो दाढ़ी रखाने वाले जिन्होंने नियत की थी, जरा हाथ ऊपर उठा के बताएं कितने लोगों ने नियत की थी? पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाएंगे पूरी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ आज से, अभी से इंशाल्लाह पूरी सुन पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना यह वाजिब है इंशाल्लाह है। हमें किसी विराट कोहली की नकल नहीं करनी है, मौला अली की नकल करनी है। छोटी दाढ़ी नहीं रखानी, पूरी रखानी। मैं आपको बेटे हिदायत कर रहा हूं, मैं अल्लाह का शुक्र सैयद हूं, मगर आपको हिदायत कर रहा हूं, अगर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बादी से बचाना चाहते हो तो उलमाए अहले सुन्नत के दामन को मजबूती से थामो और खास तौर से बिलखुसूस सैयदी आला हजरत की तालीमात पे अमल करो। मसलके अहमद रजा वो है जिस पे चलने वाले को न कभी खारजियों का खतरा होता है, न राफियों का खतरा होता है, न वहाबियों का खतरा होता है। ये एक अकेली वो टैबलेट है जो सारी बीमारियों से इंसान को बचा ले। वाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे और खुशियां अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए। मेरे साथ इंशाअल्लाह अपनी आंखों की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ रख के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब सलामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहे यहीं पे। इस्लाम जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जनाब शब्बीर बरकाती जिंदाबाद। शब्बीर भाई हमारे आशिक़ रसूल इंसान है, वो आ रहे हैं, वो नात शरीफ पढ़ेंगे। अब आप उनको सुने। बस मेरी तरफ से कोई